आपका स्वागत है RTTM स्टूडियो में। आज हम इस 2024 की हाल ही में रिलीज हुई मार्वल स्टूडियो की मूवी डेडपूल वुल्वरीन को समझने की कोशिश करेंगे। चलिए इसे आपके लिए सरल भाषा में समझाते हैं। इस मूवी की रेटिंग है 10 में से 8। अभी तक इस मूवी ने बेस्ट टीजर, समर 2024 ब्लॉकबस्टर ट्रेलर, 2024 winner best of show, most anticipated movie of 2024 by Digital Spy Reader Awards and most anticipated movie of 2024 by Astra Mid-Season Movie Awards इतने सारे अवार्ड जीते हैं और इसका वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन $500 मिलियन से भी ज्यादा हो गया है। इस मूवी की कहानी में वेड विल्सन, जिसे डेडपूल के रूप में जाना जाता है, केबल के टाइम ट्रैवलिंग उपकरण का उपयोग करके अपनी टाइमलाइन में घूमता है। वह एक सीक्रेट टाइमलाइन पर पहुंचता है जो 10,005 से 616 की तारीखों के बीच है। वहां उसे हैप्पी होगन से मिलती है और वह एवेंजर्स में शामिल होने का अनुरोध करता है, लेकिन उसे इसे मना कर दिया जाता है। कुछ साल बाद वेड अपनी प्रेमिका वेनेसा कार्लाइल से ब्रेकअप के बाद एक पुरानी कार विक्रेता के रूप में काम शुरू करता है। उसके जन्मदिन की पार्टी के दौरान समय विवाद प्राधिकरण TVA उसे पकड़ लेता है और उसे मिस्टर पैराडॉक्स के पास ले जाता है, जो उसे 616 पर भेजने का प्रस्ताव देता है। पैराडॉक्स भी बताता है कि जेम्स लोगान हॉवलेट की मृत्यु के परिणामस्वरूप वेड की टाइमलाइन खराब हो रही है, जो उसकी टाइमलाइन का एंकर बीइंग है। अपनी टाइमलाइन को बचाने के लिए वेड पैराडॉक्स के टेम्प पैड को चुरा लेता है ताकि वह उस वेरिएंट लोगान को खोज सके जो उसकी मदद कर सके। विभिन्न रूपों के लोगान से मुलाकात के बाद वेड एक लोगान को TVA में वापस ले जाता है, जहां उसे पता चलता है कि इस विशेष लोगान ने उसके ब्रह्मांड को नष्ट किया था, इससे पहले कि पैराडॉक्स उन दोनों को शून्य में काट देता है। वेड और लोगान के बीच लड़ाई होती है, जबकि वे और जॉनी स्टॉर्म पकड़े जाते हैं और कैसांद्रा नोवा के पास भेजे जाते हैं, जिसे लोगान एक्समैन नेता चार्ल्स जेवियर की जुड़वां बहन के रूप में पहचानता है। नोवा उनके सामग्री में पहुंचने पर वह लोगों के दिमाग में हेरफेर करने की अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती है और उसके समझौते के बारे में TVA के साथ शून्य में रहने के लिए बात करती है। फिर वह जॉनी को मार देती है और एलियोट के प्रकट होने से पहले वेड को यह एहसास दिलाने की कोशिश करती है कि उसकी कोई जरूरत नहीं है। एलियोट के उन्हें अपने भागने के बाद वेड और लोगन एक रूप में नाइसपूल से मिलते हैं, जो उन्हें एक कार देता है ताकि वे नोवा और उसकी सेना के खिलाफ प्रतिरोध में शामिल हो सकें। लेकिन लोगन वेड को डांटता है कि उसे लोगन की समय रेखा को सही करने की स्थिति में नहीं है। सीमा पर पहुंचकर वेड और लोगन इलेक्ट्रा नैचियोस, ब्लेड, रेमी लेब्यू और X-23 जैसे प्रतिरोध सदस्यों से मिलते हैं, जिन्हें वेड अन्य उपनाम देता है। ये अन्य लोग नोवा के खिलाफ लड़ने में वेड और लोगन के साथ साथ मिलने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन लोगन सहयोग करने से इनकार करता है। हालांकि अपने ब्रह्मांड में एक्समैन को बचाने में अपनी असमर्थता के बारे में X-23 से बातचीत के बाद वह अंततः नरम पड़ जाता है। वेड, लोगन और अन्य लोग नोवा के साथ मुकाबले में जाते हैं, जिसने लोगन को मानसिक रूप से अक्षम कर दिया है, लेकिन वेड उसकी शक्तियों को अवरुद्ध करने के लिए उस पर जुगरनॉट का हेलमेट लगाता है। पायरो नोवा को गोली मारता है और खुद को पैराडॉक्स के स्लीपर एजेंट के रूप में प्रकट करता है, जिसे उसे मारने के लिए नियुक्त किया गया है। लोगन वेड से सहमत होता है कि वह नोवा को ठीक करने के लिए हेलमेट हटाने के लिए और बदले में नोवा डॉक्टर स्ट्रेंज वेरिएंट से एक स्लिंग रिंग का उपयोग करके वेड की टाइमलाइन की यात्रा करने के लिए दोनों के लिए एक पोर्टल खोलता है। पृथ्वी पर पहुंचने पर वेड और लोगन को पता चलता है कि पैराडॉक्स टाइम रिपर का उपयोग कर रहा है, जो एक उपकरण है जिसे पैराडॉक्स ने समयबद्धता को नष्ट करने के लिए विकसित किया है। वह अपने वरिष्ठ की अनुमति के बिना वेड की समय रेखा पर उपयोग करने की योजना बना रहा है। नोवा को यह बात जल्दी ही निष्पादित पायरो से पता चल जाती है, क्योंकि वह दूसरे पोर्टल से आती है और पैराडॉक्स का अपहरण कर लेती है। वेड और लोगन डेडपूल कोर से लड़ते हैं, जो पोर्टल से आने वाले डेडपूल वेरिएंट की एक सेना है, इससे पहले कि नोवा पैराडॉक्स के विश्वासघात का बदला लेने के लिए सभी समयबद्धता को नष्ट करने के लिए टाइम रिपर पर नियंत्रण कर ले। पैराडॉक्स वेड और लोगन को बताता है कि कोई व्यक्ति अपने जीवन की कीमत पर टाइम रिपर के पावर फ्लो को बाधित कर सकता है। कंडक्टर के रूप में अपने शरीर का उपयोग करते हुए वेड और लोगन नोवा को मार देते हैं और टाइम रिपर को नष्ट कर देते हैं,
लेकिन जीवित रहते हैं। हंटर भी 15 पैराडॉक्स को गिरफ्तार करता है। वेड के अनुरोध पर अन्य लोग और लोगन समय रेखा पर एक बार फिर से यात्रा करते हैं, इस बार नोवा के विनाशकारी प्रभावों को रोकने के लिए। उन्होंने एक योजना बनाई है कि वे पैराडॉक्स को व्यवस्था करेंगे और उसके अनुसार अपने कार्य को संपन्न करेंगे। लेकिन उन्हें अपने नए यात्रियों से भी मुकाबला करना पड़ता है, जिनमें से कुछ नए समयबद्धता और विशेषज्ञ हैं, जो उनके अनुभव को चुनौती देते हैं। लेकिन वेड, लोगन और नोवा के संयम और समझदारी से वे अंततः अपनी विजय पा लेते हैं और समय रेखा को सुरक्षित करने में सफल होते हैं। इस यात्रा के बाद वेड और लोगन अपने अन्य साथीगणों के साथ अगले जादूगर की ओर बढ़ते हैं, जहां उन्हें नए और भारी मिशनों का सामना करना पड़ता है। उनकी यात्रा और साहस अब भी जारी है, जब तक कि वे अपने ध्येय और उद्देश्यों को पूरा न कर लें। ये मूवी तो देखने लायक है। चलो मिलते हैं अगली मूवी रिव्यू में। तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें चैनल को।